हमारे नज़दीक आसपास कोई दमकल की गाड़ियाँ नहीं है। जब ये ऐसा एक्सीडेंट होता है या फिर ऐसी कोई घटनाएँ होती है तो बहुत दूर से गाड़ियाँ जब आती तब तक लेट हो जाता है। बिल्कुल, ये इसको ले विषय हमने 2 साल पहले उठाया, जभी सिणधरी में भामाशाहों ने भी इस पहल को आगे किया और कुछ आर्थिक जनसहयोग भी किया, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाए। अभी गत साल सिणधरी नगर पालिका की घोषणा हुई है, तो अभी मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं परसों एसडीएम साहब के पास बैठा था, तो एसडीएम साहब ने कहा कि कलेक्टर साहब को हमने लेटर लिख दिया और सारे जनप्रतिनिधि, अभी मंत्री जी जब भी मिलना होगा दीपावली के बाद रामा समा के दिन, तो हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अभी जो विशेष डिमांड है इस फायर ब्रिगेड गाड़ी की, तो हम निश्चित तौर से पूरी पैरवी करेंगे। मैं तो आपसे पत्रकार महोदय से सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस मुहिम को चलाएं और जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचे। हकीकत में इस क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की अति आवश्यकता है। कई घटनाएं इस क्षेत्र में हुई है और विशेषकर सड़ा और बटाला के बीच में मैंने खुद नज़रों से देखा है, 10 घटनाएं ऐसी हुई है। समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचने से वो हादसा एक विकराल रूप ले लेता है। तो मैं आपके मार्फत भी सभी जनप्रतिनिधि भामाशाहों से मैं अपील करूंगा कि सिणधरी उपखंड में नगर पालिका स्तर पर अपने एक दमकल की गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, तो ये घटनाओं को अपन कम से कम रोक सकते हैं। बाकी अभी जो नगर में वेदांता क्रेन कंपनी है, तो उनकी गाड़ी मंगवाने के लिए अपन को कई तरह की परमिशनें लेनी पड़ती है, उसमें फिर अपन समय पे वो गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। बाकी एक बालोतरा जिला मुख्यालय पर गाड़ियां हैं, तो वो भी सारा जब घटना होती है, आग विकराल रूप ले लेती है, उसके बाद में पहुंचती है, तब वो वहाँ उस गाड़ियों में जो व्यक्ति सवार होते हैं उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो अभी एसडी साहब से बात हुई थी और सभी जनप्रतिनिधियों से आज ही लिखित में हम इस मुहिम को आगे चलाएंगे कि भाई सिणधरी उपखंड में दमकल की गाड़ी की व्यवस्था दीपावली के बाद होनी चाहिए। और आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मार्फत इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। बाकी ये घटनाएं हाईवे पे अपन देखते हैं, हर जगह अनेक प्रकार की घटनाएं होती है क्षेत्र में, तो इस विशेष रूप से इस गाड़ी की अपन को सख्त आवश्यकता है। और बाकी पूरा प्रशासन यहाँ पे थे, तो बाकी जब एक्सीडेंट होता है तब एक अलग रूप होता है, और एक्सीडेंट में गाड़ी जब दोनों गाड़ियाँ जल जाती है फिर रूप अलग होता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को ये बहुत बड़ा आघात सहन करने की प्रभु असीम शक्ति दे, और पूरा प्रशासन और जो सरकार के जनप्रतिनिधि है जो पीड़ित परिवार के साथ हैं। और ये जो घटना हुई, ये वास्तव में रात को 3 बजे के बाद में सारे जनप्रतिनिधियों के फ़ोन भी आए, सारे अधिकारी मौके पे थे। और आपके मार्फत में सबसे निवेदन करूँगा कि ट्रैफिक को देखते हाईवे पे अपने जो साधन है आप लिमिट स्पीड के हिसाब से चलाएं, लापरवाही नहीं बरतें, ताकि ये ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं हो। घटनाक्रम कब हुआ? ये सर रात को करीबन 2 बजे के आसपास हुआ। ये बालोतरा से अपने गुड़ा मालानी विधानसभा के ग्राम पंचायत डाबर के मूल निवासी थे। 5 जने सवार थे इस गाड़ी में, स्कॉर्पियो में, और उसमें से 4 इस घटना में काल कलमित हो गई और एक गंभीर घायल है, उनका आगे जोधपुर रेफर किया है। बहुत ही दुखदायी घटना है। दीपावली के पर्व को देखते हुए ये घटना पूरे विधानसभा में शोक की लहर है। और निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं पर जो 2 दिन पहले जैसलमेर में हुई, सरकार भी सख्त है, लेकिन कुदरत का जो कहर है वो कहर अपन उसका सामना नहीं कर सकते हैं। ये हमारी ग्राम पंचायत सड़ा में जो घटना हुई वो बड़ी दुखदायी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो ये काल कलवित हुए स्कॉर्पियो में 4 सवार, उनके परिवार को, उनके आत्मा को शांति मिले। मौके पे आया पुलिस प्रशासन पूरा मौके पे आ गया, समय पे ही उनको सूचना मिलती। एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, कलेक्टर साहब भी पहुँचे, अपने डिप्टी साहब मैडम जी वही पहुँचे। पूरा प्रशासन अभी तक मौके पे था। अभी 10 मिनट पहले एसडीओ साहब यहाँ से निकले और प्रशासन ने वाहनों को, जो स्कॉर्पियो थी उसको चौकी में शिफ्ट करवाया, और ये टेलर था इसको रोड से साइड करके जो रोड ट्रैफिक था उसको सुचारू रूप से चालू करवाया।